जय जवान जय किसान साथियों। जिस तरह से एक पिता को अपने जवान पुत्र को देखने के बाद उसका मन लहलहाने लगता है, उस जवान पुत्र को देखने के बाद उसकी माता की कलेजा एकदम तृप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह किसान को अपने फसल को देखने के बाद उसका मन एकदम तृप्त हो जाता है, वह गदगद हो जाता है और अपने उस फसल का बड़ाई आसपास के लोगों से करता है। कहता है कि हमरा खेत का जो फसल है इस बार वो पूरा बहियार में हमरा फसल के जोड़ा में किसी का फसल है ये नहीं है। चाहे वह मैं धान की बात कर लूं, गेहूं की बात कर लूं, मक्का की बात कर लूं या फिर ऐसे जितने फसल होते हैं उन सभी फसलों की बात कर लूं, तो भैया ऐसे ऐसे किसान बात करते हैं। लेकिन कब? जब उस किसान का फसल एक जैसा हो, बहुत बेहतरीन हो तब। लेकिन इस बार किसानों की मन की आशा, किसानों की उम्मीद टूट चुका है। देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों का मेहनत मिट्टी में मिल रहा है, किस तरह से किसानों का सोना मिट्टी में मिल चुका है। ये धान का फसल है भैया, और बड़ी मेहनत लगता है धान का खेती करने में। सबसे ज्यादा यदि मेहनत लगता है ना तो धान का खेती करने में ही लगता है। और ये जो देख रहे हैं कि पूरा खेत बर्बाद हो चुका है। ये ना तो धान यदि ना हो तो कोई बात ना हो, लेकिन नरुआ हो जाए तो वह बड़ी बात हो। लेकिन यह झुलसा बीमारी ने किसानों को रुलाने का काम किया है। यह झुलसा बीमारी ने किसानों की उम्मीदों को तोड़ा है। और यह केवल एक खेतों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे हमारे गांव के हजारों की संख्या में खेत साफ हो चुके हैं। आकर के यदि किसी को देखना है तो देख सकते हैं कि बेचारा हम लोग धान को काट करके घर नहीं ला पाएंगे, हम लोगों को आग लगा करके वहीं जलाना पड़ेगा, तब हम लोगों का खेत साफ होगा। इस झुलसा बीमारी जो हुआ है या पहली बार हुआ है, इस कारण हम लोग इसका सही समय पर इलाज नहीं कर पाए और हम लोग जैसे छोटे किसानों का उम्मीद पे पानी फिर गया। और बहुत ऐसे किसान हैं हमारे गांव के जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से किसी के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो वह खुद को संभाल नहीं पाते हैं, ठीक उसी तरह यह किस खेती बाड़ी जो है वह हमारे अंग का एक हिस्सा है। और यदि देखा जाए तो हम लोगों का एक अंग को ध्वस्त होने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगा। कल यह इतना था भैया, लेकिन आज यदि खेतवा जाके देखिएगा ना तो रोने का मन करेगा। और हम लोग अपने उस खेत के मेड़ से रोते हुए घर आए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। यह 5G के जमाने में, 4G के जमाने में कहीं ना कहीं इन सब रेडिएशन का असर पड़ रहा है और नए नए बीमारियों का उत्पन्न हो रहा है। मैं कृषि विभाग के सभी पदाधिकारियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक बार आइए और हमारे खेतों का विजिट कीजिए कि यह किस कारण से बीमारी हुआ। उसके बाद जो हो सके सरकार से मांग करता है यहाँ की किसान कि इन लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। आप लोगों से विनती है, हमारा यह